हाँ भाई, एसी ठीक हो गया मेरा। हाँ साहब, हो गया। अर्पिता तुम? कितने पैसे हुए? पैसे वैसे नहीं चाहिए साहब। पैसे नहीं चाहिए मतलब क्यों? फ्री में काम करते होगा तुम? हमारी कंपनी की पॉलिसी है, पहली सर्विस फ्री होती है। क्या बात है भाई, मुझे तो इस बारे में पता नहीं था। ये तो फ़ायदे का सौदा है। अच्छी बात है, पसंद आया मुझे आपकी कंपनी की जो भी पॉलिसी है। अच्छा राजा, मुझे ना एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, मैं अभी आई। सुनो, कहाँ जा रही हो? एक बार इसकी पेमेंट कर देता हूँ जो भी है, फिर चले जाना, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी है, देखो पॉलिसी के हिसाब से तो चलूँगा मैं भी, क्योंकि एक मेरे फ़ायदे का सौदा है। बट अब एक चीज़ बताओ, चाय पियेंगे कॉफ़ी? आपको चाय कॉफ़ी बनवा देता हूँ, पी के खा के आप चले जाना यहाँ से। बताओ कुछ बनवाऊँ? नहीं साहब, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मुझे देखनी थी वो मैंने देख ली है। मतलब ये साहब, हम चलते हैं, और भी काम है। अच्छा साहब, आपसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो, क्या दिक्कत है, पूछ सकते हो आप। आप दोनों की शादी हो गई? क्योंकि छोटी देख के काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। पिछले 2 महीने से एक दूसरे को हम डेट कर रहे हैं। हाँ, शादी की बात इसने अपने घर वालों से करी है, लेकिन अभी शादी का फैसला आया नहीं। ये चाहती कि अपनी फैमिली से पहले मुझे मिलाए, अगर उनको मैं पसंद आ गया तभी जाके मुझसे शादी करेगी। और देखो, फैमिली का फैसला तो सबसे ऊपर होता है, इसके खिलाफ तो मैं भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, हम जल्दी शादी कर लेंगे, इस चीज़ की प्रॉमिस ज़रूर करा है इसने। अच्छा लगा साहब जानकर, काफ़ी अच्छी लड़की है, शादी ज़रूर करना। अच्छा साहब, एक बात और पूछनी थी। आप समझदार लग रहे हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, अच्छे इंसान लगे मुझे, बताओ। साहब हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आपकी बीवी आपको धोखा दे रही हो तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बीवी ना मुझे धोखा दे रही है। वो भी इसलिए क्योंकि हम ये छोटा मोटा काम करते हैं, एसी रिपेयर वगैरह करते हैं, कुछ कमा नहीं पाते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरी बीवी ना मुझे धोखा दे रही है। और साहब, शक तो हमें उस दिन हुआ जिस दिन हमने उसकी चैट पकड़ी। क्योंकि घर से तो वो साड़ी पहन के निकलती थी, लेकिन जब घर से बाहर निकलती थी तब वेस्टर्न कपड़ों में होती थी। 2-3 बार हमने पीछा किया और देखा किसी लड़के के साथ होती थी। अब हमारी हिम्मत नहीं हुई पूछने की, क्योंकि साहब हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं। और जब जिनके साथ वो जाती थी ना, वो बड़े साहब लगते थे। औकात नहीं हुई कभी पूछने की, डरते थे। और आप ही बताइए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते? देखो, सबसे पहले तो बुरा मुझे आपके लिए लग रहा है। अपनी गर्मी में यहाँ पर काम करने आ रहे हो, पैसे कमा रहे हो, किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए। लेकिन आपकी वाइफ को आपकी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है। अगर वो चाहती ना तो शायद ये सब हरकतें नहीं करती, लेकिन उसको साफ साफ दिख रहा है कि उसको पैसा पसंद है। इसी वजह से शायद आपके साथ रहना नहीं चाहती। और आपका यही सवाल है ना, अगर मेरी बीवी मेरे साथ ये सेम हरकतें करे तो मैं क्या करूँगा? मैं अपनी ना बीवी को कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इंसान जब प्यार में पड़ता है ना तो वो सब कुछ करने बैठ जाता है। उसकी खुशियों के लिए, उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ना कुछ भी करता है। जो कि आप कर रहे हो, अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो उसको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है कि वो कर क्या रही है आपके साथ। देखिए, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप अपनी बीवी को छोड़ दो, या फिर ज़िंदगी में कभी माफ़ मत करो। क्या बात है, मतलब कोई इंसान अगर किसी से प्यार करता है तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसे धोखा दोगे? बहुत गलत बात है। मुझे ना आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। अच्छा साहब, तो यही आपका आखिरी फैसला है ना? ऑब्वियसली बात है, आप उसको छोड़ दो, या फिर उससे पूरी ज़िंदगी बात ही मत करो। ठीक है साहब, फिर मैं आपके सामने ही करके दिखाता हूँ। अर्पिता, आज के बाद मेरी ज़िंदगी में और मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड का नाम कैसे पता चला? तुम जानती हो कैसे? नहीं राजा, मैं नहीं जानती इसे। तुम खुद सोचो ना, मैं एक एसी ठीक करने वाले को जानूंगी? मुझे नहीं पता कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। अर्पिता, बिना जान पहचान के किसी इंसान को किसी इंसान का नाम नहीं पता होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। तो मुझे बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड को जानते हो? जी साहब, इतने टाइम से जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ ना, जिससे मेरी शादी हुई थी, वो लड़की और कोई नहीं, यही है जिससे आपकी शादी होने वाली है। क्या बोल रही है? मुझसे झूठ बोल रही थी तुम? मुझे ये बोल के तुम कह रही थी कि मैं अपनी फैमिली से बात करूंगी, उनकी जब परमिशन मिलेगी तभी शादी करूंगी। अभी पता चल रहा है कि तुम्हारा पति है। ये सच्चाई छुपाई तुमने मुझसे? अपनी बकवास बंद करो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ राजा, सीरियसली आई डोंट नो हिम। पता नहीं इसे मेरा नाम कैसे पता है, ये मेरे बारे में कैसे जानता है, और क्या बकवास करे जा रहे हैं। और तुम हो कि खड़े खड़े मेरे बारे में बकवास सुने जा रहे हो। अरे इसे अपने घर से भगाओ। ओ हेलो, अभी मेरे घर से निकल जा, निकल। वाह अर्पिता वाह,
अब सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई तो तुम मुझे जानने पहचानने से इनकार कर रही हो। यही तुम्हारी सच्चाई है क्या? देखो साहब, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था, पर चोरी के इल्ज़ाम की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद किसी कंपनी में मेरे को काम नहीं मिला क्योंकि प्रोफाइल ख़राब हो गई थी ना। फिर ये छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने लगा। और साहब, ये छोटे मोटे काम कर भी क्यों रहा था? सिर्फ इसकी खुशी के लिए, क्योंकि इसकी ऐश और आराम की ज़िंदगी ना ख़राब नहीं करना चाहता था। मुझे पता था इसके शौक बहुत बड़े हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आई ना तो ये पता नहीं क्या कर देती। इसलिए मुझे जो काम मिलता गया ना मैं करता गया। लेकिन फिर भी देखो इसने मेरे साथ क्या किया। मैं जान सकता हूँ अर्पिता, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? तुम खुद सोचो ना कि एक एसी ठीक करने वाले के साथ मैं रहूंगी, मेरी जैसी लड़की। तुम्हें ना खुद पे शर्म आनी चाहिए। तुम मेरी जैसी लड़की ना डिजर्व नहीं करते हो। और तुम्हें ना मुझसे शादी करने से पहले ही ना अपने आप को कहीं सेटल करना चाहिए था, अच्छा पैसा कमाना चाहिए था। बस मुझसे शादी करने का शौक था। और ये एसी ठीक करने का ड्रामा क्या कर रहे हो? तुमने ये एसी ठीक करने का काम कर ना मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। और ये एसी ठीक कर तुम कितने कमा लेते हो? दिहाड़ी कमाते हो 200-300 रुपए की। और तुम्हें क्या लगता है तुम ये 200-300 रुपए कमाते हो उससे मैं खुश रह लूंगी? कभी जिंदगी में नहीं रह सकती हूँ। और मेरे सामने ना ये इमोशनल स्टोरी सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे रो कर आने नहीं वाली हूँ कि हाँ मुझे अपनी गलती का पछतावा है। ये सब करने वाली लड़की नहीं हूँ मैं। ये सब ना फिल्मों में ही बहुत अच्छा लगता है कि मैं सूखी रोटी में रह लूंगी, पर रियल लाइफ में नहीं। मैं तुम जैसे लड़के के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। अरे हर जगह मेरी बेइज्जती होती थी। मेरे इतने अमीर फ्रेंड्स हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स ना बहुत रिच है, महंगी गाड़ियों में घुमाते हैं मेरी फ्रेंड्स को। और मैं एक एसी ठीक करने वाले के साथ रहती हूँ। तुम्हारे साथ रहकर ना मुझे बेइज्जती फील होती थी। फिर कुछ टाइम बाद मेरी लाइफ में राज आए, जिसने मेरे सारे सपने पूरे करे। जो सपने मैंने देखे थे, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करी, जो तुम जिंदगी में ना कभी नहीं कर सकते थे। देखो, अभी भी चेहरे पे थोड़ी भी शर्म नहीं है ना? वो कहते हैं ना, एक लड़की ज़िंदगी बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। तुम मेरी ज़िंदगी की वो लड़की हो जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खैर कोई बात नहीं, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बद्दुआ है तुम्हें, तुम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। देखा राजा कैसे बदुआ देकर गया। इनकी ना सोच ही ऐसी होती है। इसको ऐसा लगता है ये मुझे बदुआ देगा और सच में मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये नहीं पता कि एक एसी ठीक करने वाले की बदुआ मुझे नहीं लगेगी। और इसे क्या लगता था कि मेरी जैसी हाईफाई लड़की इसके साथ रहेगी? सपने देखता था। अच्छा छोड़ो इसके बारे में, किसने ना सारा मूड ख़राब कर दिया। हम कैफे चल रहे थे ना, चले फिर? बस जो मन में आ रहा है तो बोली चली जाओगी। इतनी सी शर्म है तुम्हारे अंदर? थोड़ा सा भी डर बचा हुआ है? वो बेचारा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है ना। किसके लिए मेहनत कर रहा है? अपनी जिंदगी को दांव पेच पे लगा दिया उसने। वो कहीं बाहर नहीं काम कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अपनी बीवी की खुशियां पूरी करनी है उसे, उसकी जरूरतें पूरी करनी है। यहाँ पे किसके लिए काम कर रहा था वो? चंद पैसे किसके लिए कमा रहा था? सिर्फ तुम्हारे लिए। और मुझे इतने बड़े धोखे में रखा था कि मैंने शादी नहीं करी है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कल को अगर मेरी शादी हो जाती, सबसे बड़ा धोखा किसको मिलता? अंधेरे में कौन रहता? मैं रहता ना। राजा तुम ना मुझे गलत समझ रहे हो। तुम उस लड़के का साथ दे रहे हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मजबूरियां भी तो समझो ना। तुम ये सब ना इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने कभी जिंदगी में गरीबी देखी नहीं है, पर मैंने देखी थी बचपन में जब अपनी फैमिली के साथ रहती थी। पर मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं जिंदगी भर बस गरीबी में रहूं। मैं इस लड़के के साथ कैसे रह सकती थी? मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे और मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी। तुम्हारे लिए ना ये कहना बहुत आसान है कि मुझे उसके साथ गरीबी में रह लेना चाहिए था क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। पर प्यार ना काफी नहीं होता लाइफ में खुश रहने के लिए। मुझे शुरू से एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी। मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, जो सपने सिर्फ और सिर्फ तुम पूरे कर सकते थे। इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? पैसा पैसा पैसा।
राजा ये तुम कैसी बातें कर रहे प्लीज गो। और हाँ, हो? मुझे पता था राजा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और ये छोटी सी बात की वजह से तुम मुझे कभी नहीं जाने दोगे। आई लव यू। आई लव यू माय फुट। तुम्हें लग्जरी लाइफ जीनी, अपने पैसों से जीना, खुद पैसे बनाना तब करना। ये फ़ोन भी मैंने अपने पैसों से खरीद के तुम्हें गिफ्ट दिया था, मेरे पैसे लगे इसके अंदर। गिव मी बैक। तो जल्दी और निकले यहाँ से, जाओ।